नाले झाड़ी झंकड़ अव्यवस्था का आलम। वार्ड नंबर 43 जो कि है खेमिन यादव का वार्ड और वो है यहाँ की पार्षद। आप देख रहे हैं जनता से रिश्ता और मैं हूँ आपके साथ निखत परवीन खान। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो शहर की जगह है, सिटी के अंदर का एरिया है, वो खेत के रूप में तब्दील हो चुका है। नाली यहाँ पे एकदम भरी पड़ी हुई है, चूँकि थोड़ी दूर पे यहाँ पे सुलभ भी है। पूरा खेत जैसा माहौल, खेत का इलाका, आगे है दलदल और इस दलदल में यहाँ पे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। किस तरीके से यहाँ पे गुजर बसर करते होंगे अपना और कैसी अव्यवस्था को लेकर यहाँ पे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। आइए जानते हैं वार्ड के कुछ लोगों से कि क्या है उनकी समस्याएं और वो क्या चाहते हैं अपने पार्षद, अपने जनप्रतिनिधियों से। बताइए मैडम, क्या चाहती हैं आप, क्या है यहाँ की समस्या? यहाँ की समस्या है मैडम, देखो गंदगी होता है। जो पार्षद हमारे यहाँ की है राजेश खेमिन यादव जी को बार बार फ़ोन लगाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ गंदगी होता है, बच्चे लोग गिर जाते हैं। आप अपने आँख से देख सकते हो, हम लोग को बहुत परेशानी होते हैं। सुलभ शौचालय गंदा है, कितने बार फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई किया जाए, तब भी हमारे बातों को अनसुना कर देते हैं। आप देख सकते हो मैडम कि गली नाले एकदम, ये मोहल्ला ही वार्ड ऐसे हो गया है कि गंदे में गिनती आ जाता है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे सुना के चले जाते हैं कि आपका घर कैसा है। इस वजह से हमें पट्टा भी नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को भी बहुत जीवाणु, अभी बरसात है, कीड़े मकोड़े से ना धुआं हुआ कुछ भी हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। पार्षद होने का हमें फ़ायदा मिलना चाहिए ना आम जनता लोग को, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है मैडम, हम क्या करें आगे बताइए। ये बात तो सही है कि अगर जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर लाती है तो वो सिर्फ ये इसलिए लाती है कि वो हमारे मुसीबत में काम आए, हमारे आसपास के इलाकों को साफ़ सुथरा रखे, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को जो है वो व्यवस्थित करे। यहाँ भी हम लोग को पट्टे की समस्या है, हमको पट्टा चाहिए स्थायी, उसके लिए मांग कर रहे हैं। तो पट्टा अभी तक आप लोगों को मिला नहीं है? मिला है कुछ लोगों को, जो पुराना है उनका नवीनीकरण हुआ है, बट हमको उसको स्थायी चाहिए। और बहुत लोगों का है, उनका नहीं है, पट्टा ही नहीं है। अच्छा, तो ये पट्टे के लिए जैसा पार्षद को आपने कभी बोला था कि भाई पट्टा वितरण का मुख्यमंत्री जी ने अभियान किया है, तो उस जरिए से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो आप लोगों की कुछ मदद कर रहे हैं इस मामले में? बात तो हुई है उनसे। पार्षद जी हमारे साथ कलेक्टेड भी गए थे, लेकिन वही है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं मैडम ये सब हम लोग को कि पट्टा देंगे ऐसा करके, और उसके बाद सब पट्टा का बोले रजिस्ट्रीकरण कराएंगे ऐसा करके सब पट्टे को जमा भी करा लिए हैं, आवेदन भी जमा हुआ है। वे बस वही बता रहे हैं कि बस 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर ऐसा करते करते तो अब तो चुनाव आ गया, अब क्या करेंगे निकालने के चक्कर में वो कुल मिला के हम लोग भी वोट नहीं देंगे अगर हम लोग को पट्टा नहीं मिलेगा। इस बार हमारे मोहल्ले से पूरा हम लोग वोट का बहिष्कार करने, न कोई पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, दल पे नहीं देंगे। हमको पहले हमको स्थायी पट्टा चाहिए, फिर वोट मिलेगा। आज कम से कम 75-80 साल हो गए इस मोहल्ले में बैठे हुए हम लोग को। ये सामने जो कॉलोनी है मैडम, वो कॉलोनी नहीं बसा था, तब से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों को पट्टा दिया है, उसके बाद कुछ लोगों को आज तक पट्टा दिया ही नहीं है। बस पट्टा देंगे बस। जो भी सरकार आता है, बीजेपी सरकार है वो भी वैसी बोले, कांग्रेस है वो भी वैसी बोल दे कि बस पट्टा दे देंगे ऐसा करके। आश्वासन ही है अभी तक। देखिए यहाँ पे नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही है कि बरसों से जो लोग बसे हैं उनका पट्टा अभी तक वितरण किया नहीं गया है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और कई सालों से, कई पुराने बरसों से देख सकते हैं कि नई कॉलोनी जो सामने बसी है उससे भी पहले से लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं। और यहाँ पे इनका कहना है कि हमको अभी तक पट्टा वितरण नहीं हुआ है, चूँकि एक प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान पट्टा वितरण की बात भी रखी गई थी और वहाँ पे कुछ लोगों को पट्टा भी वितरित किया गया था। अब इनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पे अटकी है, इस पे जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। और साफ़ सफाई का मामला, राशन वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है बराबर? राशन तो बराबर मिल रहा है मैडम। सफाई में भी है। बस हमारे मोहल्ले का मेन समस्या है कि हमारा पट्टे का है, क्योंकि यहाँ जब से बैठे बेपट्टा बैठे हुए हैं, आज 70-80 साल हो गया। हमसे जो पुराने जो बैठे हुए हैं दूसरे मोहल्ले में, वहाँ उनको पट्टा दे दिया है, लेकिन हम लोग को पट्टा अभी तक नहीं दिया है।
वोट का बहिष्कार करने की भी बात कही जा रही है कि जब तक इनको पट्टा नहीं मिलेगा तो इस एरिया का एक भी व्यक्ति, एक भी युवा वोट डालने नहीं जाएगा। तो इस पर से जनप्रतिनिधियों की राय क्या है, ये तो अब वही खुद ही तय करेंगे कि वो कितने आगे बढ़ के इनका सहयोग करते हैं, इनका साथ देते हैं, बेघर होने से इनको बचाते हैं या यूं ही इनको सड़क पर छोड़ जाते हैं। पट्टा नहीं मिल रहा है, 3 पीढ़ी निकल गया, ये 4था पीढ़ी बचा है। बेघर होना हमको कर रहे हैं क्या? हमारे मोहल्ले में 4 मोहल्ले से 3000 4000 वोट जा रहे हैं, मगर हमको क्या सुविधा मिल रहा है? कोई सुविधा, निकलो निकलो बस यही बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वही करेंगे सब। हमको पट्टा ही की समस्या है मैडम, और कुछ नहीं। पट्टा देंगे, चुनाव के पहले पट्टा देंगे तो वोट देंगे, और पट्टा नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। मोहल्ले से तो एक भी वोट नहीं जाएगा, चारों मोहल्ले से नहीं जाएगा। हमको पहले पट्टा चाहिए, फिर वोट देंगे। अब पट्टा नहीं दिया जाएगा, चारों मोहल्ला से वोट नहीं मिलेगा। जी हाँ मैडम जी, अभी हम लोग परसों और गए थे माननीय से कलेक्टर महोदय जी से मिलने के लिए इस पट्टे के विषय में। पूरे चारों मोहल्ले के व्यक्ति गए थे। हम लोगों को लगभग 15 साल हो गया। 15 साल में तो 15 साल तक हमको रमन सिंह जी ने भी पट्टा नहीं दिया। और इस एरिया को पहले बोलते हैं जाते हैं तो ये राजगामी है, पानी के नीचे है बोलते हैं। पानी के नीचे कहाँ पर है बताइए आप। और इस वहाँ के जो ऑफिसर है बोलते हैं कि ये जो भी होना है वो ऊपर से ही होगा। तो ऊपर से कहाँ से होगा? हम लोग कितने साल तक ऐसे बैठे रहें भाई? किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ लोगों को अभी, जैसे पुराने सन 84 का पट्टा था, तो 84 के पट्टे में कुछ लोगों को अभी मैंने वहाँ पर आवेदन लगाया था, जिसमें से कुछ घरों का निर्माण चालू है। बाकी अभी तक और जो शेष बचे हुए हैं, हम लोग, हमारी एड़ी घिस गई, चप्पल घिस गए, बाकी आज तक हम लोग को पट्टे से वंचित रखा जा रहा है। हमें हमारा मालिकाना हक मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हमारे मोहल्ले के लोगों का एक ही मत हो गया है, इस बार विधानसभा लोकसभा किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये इन लोग मन बना लिए हैं, चुनाव का बहिष्कार करेंगे बोल रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार करने तक की नौबत आ चुकी है। लोगों का आक्रोश दिन ब दिन जो है पट्टे को लेकर बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है, और पट्टे को लेकर यहाँ पे लगातार समस्या बनी हुई है। कभी आप लोगों ने पार्षद से, कभी किसी जनप्रतिनिधि से बात की, किसी ने आपका सहयोग किया, साथ दिया? बताएं। कोई सहयोग नहीं किया मैडम। पार्षद भी बेचारा सहयोग दे रहा था हम लोग को, वो भी हम लोग के साथ जाता था कलेक्ट्रेट ऑफिस में। हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ जाते थे। सब जने को हम लोग पट्टे का कागज़ दे दिए हैं, सब मंत्री लोग को दे दिए, सबको दे दिए। कोई हम लोग का सुनाई नहीं कर रहा है। सिर्फ हमको पट्टा चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। साफ सफाई वगैरह यहाँ पे बराबर हो रही है? साफ सफाई तो ठीक है, सफाई नहीं है बस। साफ सफाई तो ठीक मेन चीज नाले का जो बताया नहीं होता था, हम लोग खुद कर लेते हैं साफ सफाई। हम तो खुद सफाई मित्र हैं यहाँ बहुत सारे, हम ही कर लेते हैं। सफाई का तो हमको कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमको पट्टा का बस ज़रूरी है मैडम, और हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको पट्टा चाहिए। रमन सिंह को भी दे दिए कागज़। जो भी मंत्री लोग आते हैं, जो भी सांसद लोग आते हैं, सभी को हम लोग कागज़ देते हैं। मुख्यमंत्री को भी 3-4 बार दे दिए, सुनाई हो ही नहीं रहा है। हम लोग को अब कुछ नहीं चाहिए मैडम, सिर्फ पट्टा चाहिए। ये क्या है प्रक्रिया पट्टे की? इस बार मोहल्ले में चुनाव का बहिष्कार भी होने जा रहा है, बताइए। हम लोग तो करेंगे कि जब चुनाव आता है ना, तो हर नेता दौड़ के आते हैं, कांग्रेस वाला हो, भाजपा वाला, जो भी हो, और सब चुनाव निकलने के बाद में ना इस मोहल्ला पीछे रह जाता है, हर चीज़ में पीछे रह जाता है। और आज कितने साल हो गए हम लोग कि परेशान हो रहे हैं कि पट्टा के नाम से, है ना। कलेक्ट्रेट जाते हैं, नेता भी जाता है हमारे साथ, कलेक्टर साहब भी बोलते हैं, नजूल साहब भी बोलते हैं बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, यहाँ से होगा, वहाँ से होगा। अब लास्ट टाइम यही बोलते हैं मुख्यमंत्री से होगा, तो वहाँ भी प्रयास चालू है हमारा। मेन हमारा यही है कि हमको पट्टा चाहिए, वरना हम तो अभी चुनाव बहिष्कार करेंगे। कोई भी किसी भी पार्टी को हम यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव निकलने के बाद अपने को कोई नहीं पहचानते मैडम। यहाँ पे मेन मुद्दा हमारा यही है। क्या कहना चाहेंगी इस बारे में, चूँकि पट्टे का मुद्दा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नज़र आता है?
पट्टे का मुद्दा इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है मैडम, क्योंकि यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे बैठे हैं। जब यहाँ पे ना जब गड्ढा खोदते थे ना, एकदम जंगल था, कीचड़ था, तब आके इसको सफाई किया गया है। इन लोगों ने सफाई किया, तब तो हम शादी भी नहीं होके आए थे। तब से हमारी सास की सास यहाँ पे बसी हुई है। तो जब उन लोग आए यहाँ पे और जब बसेरा किए और जब गड्ढा खोदने लगे तो इंसान का हड्डी निकलता था। ये एक बंजर ज़मीन था, इसको उपजाऊ जमीन मतलब इंसान बैठने के लायक काबिल बनाया गया है, और आज हमको इसका पट्टा नहीं दिया गया है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना मैडम। हम सरकार के सामने में हमेशा ये मुद्दा रख रहे हैं और हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हमें पट्टा दिया जाए। इतने वर्षों से हम यहाँ पे हैं, हमारे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी चले आ चुकी है, उसके बावजूद भी हमारा सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि हमें पट्टा दिया जाए, बस यही हमारा बात। बस धन्यवाद। अगर पट्टा नहीं देंगे, पूरा ये 4-5 जितने भी मोहल्ले वाले, हम वोट नहीं देंगे। एक घर में 6 जन 7 जन 11 जन 12 जन है, तो क्या होगा उनका, वो खुद सोच सकते हैं आगे। पट्टा नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। इस बार चुनाव बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इस बार चुनाव बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हमें पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए। हमें इस बार पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए। पट्टा नहीं तो चुनाव बहिष्कार, इस बार चुनाव बहिष्कार करके रहेंगे। तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का साथ बिल्कुल आम जनता के साथ में जीरो नज़र आता है। चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट हम यहाँ से आपको दे रहे हैं और लोगों से डायरेक्ट रूबरू होकर ये जान रहे हैं कि यहाँ पे सरकार की योजनाएं किस तरीके से पहुँच रही है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो पार्षद हैं, वो किस तरीके से इनका सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि पट्टा वितरण के लिए बड़ा आयोजन किया गया था और सभी को उनकी भूमि की जगह का जो भी पट्टा है या रजिस्ट्री है, जैसा भी कागज़ है, वो उनको दिया जाएगा। उसके बावजूद भी एक झूठा आश्वासन यहाँ पे पब्लिक के द्वारा दिया गया, सिर्फ वोट पाने के चक्कर में। और जनप्रतिनिधि जो है अपनी सत्ता को या अपनी कहा जा सकता है कि अपने लाभ के लिए जनता को किस तरीके से गुमराह करके उनसे वोट ले चुकी है, और उनका काम बीए करे बिना ही उनको इसी तरीके से सड़क में छोड़ चुकी है। अब आगे ही जाने कि ये लोग कितने अपने घरों के हकदार बनेंगे या यूं ही सड़कों पर भटकते रहेंगे। इसी के साथ मैं निखत परवीन, कैमरामैन महेश्वर के साथ, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से।